Hey, welcome back. I am B. Kumar from Online English Schooling Platform. In this video lecture, we are going to tell you how to improve a special structure for spoken. Right? इस वीडियो में मैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर का बात करूंगा। देखिए, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस गोट प्लस टू, इसके बाद प्लस है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। राइट, ये स्ट्रक्चर हुआ। इसको हम इस स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद हैज, हैव, इसके बाद गोट है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसका सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है ही है, मतलब ये ही है। ये मतलब आपको कहना हो, मतलब आपको कहना हो कि मुझे दिल्ली जाना ही है, मुझे मुंबई जाना ही है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना ही है, मुझे दूसरों से बात करना ही है। राइट, इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाना है और बनाना पड़ेगा। तो इसका सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हें एक कार खरीदना ही है। तो आप जानते हैं, ये जान लीजिए, ये ही, सी, इट और नेम, ये हुआ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज है और प्लूरल हैव। राइट, तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मतलब एस भी लेगा। राइट, अब और एक जान लीजिए रूल, जो जानते हैं आप लोग, यू, वी, दे और नेम एंड नेम। नेम एंड नेम मतलब शॉर्ट में लिख दिया एन एंड एन मतलब नेम एंड नेम। ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, पीएस, तो ये लेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल वर्ब। राइट, तो इसको बनाना है सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें एक कार खरीदना ही है। बताइए, तुम्हें का यू होता है तो यू सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा? हैव। चलिए ठीक है, गोट टू हर एक सेंटेंस में आएगा ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हर एक सब्जेक्ट में आएगा। देखिए, तुम्हें, यू के साथ हैव, यू हैव गोट टू, गोट टू हो गया। उसके बाद यहाँ पे खरीदना ही है, खरीदना का होता है बाय या परचेज भी होता है, तो यहाँ पे बाय लिखिए, बाय। अब क्या खरीदना है? एक कार, तो अ कार। अब फुल स्टॉप हर एक सेंटेंस में देना है। राइट, अब नेक्स्ट है, रमेश को यह पुस्तक पढ़नी ही है। रमेश को यह पुस्तक पढ़नी ही है। हम इसी से पहचानेंगे, ही है, ही है। अगर किसी सेंटेंस में लगा हो हिंदी, मतलब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ही है, तो हम समझेंगे कि इसी स्ट्रक्चर पे वह सेंटेंस बनेगा। अब नेक्स्ट है, रमेश को यह पुस्तक पढ़नी ही है। बताइए, रमेश नेम है किसी का, तो रमेश नेम है, तो रमेश हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है जाएगा। रमेश, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को पहचानने का एक ही नियम है, उसके लास्ट में एस और एस या एस लगा होता है। रमेश हैज गोट टू, रमेश हैज गोट टू पढ़नी ही है, रीड यह बुक मतलब रीड दिस बुक। अब नेक्स्ट है, पापा जी को अंग्रेजी अखबार पढ़ना ही है। तो पापा जी का होगा द फादर। द फादर, फादर यहाँ पे है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब द फादर हैज गोट टू
अब अंग्रेजी अखबार पढ़ना ही है तो रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। TAPRE इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मुझको यह पुस्तक लिखनी ही है। मुझको यह पुस्तक लिखनी ही है। देखिए यहाँ पे मुझको यह पुस्तक लिखनी ही है। मुझको मतलब आई, अब इसको बनाना है आई के साथ हैव। आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। आई मतलब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, लिख भी देता हूँ। आई प्लूरल सब्जेक्ट, आई हैव गोट टू, लिखनी ही है मतलब राइट, मतलब मुझको यह पुस्तक लिखनी है। आई हैव गोट टू राइट दिस बुक। यह बुक का होता है, यह पुस्तक का मतलब दिस बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि उन्हें मुझे डांटना ही है। उन्हें का होता है दे। देखिए यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव, ये हैव। दे हैव गोट टू, डांटना का होता है स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मी, राइट। मतलब लिखा हो उन्हें मुझे डांटना ही है। दे हैव गोट टू स्कॉल्ड मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमको यह घर खरीदना ही है। हमको का भी यह मतलब वी होता है, ये वी हैव गोट टू, खरीदना का होता है बाय, यह घर दिस हाउस। अब एक लास्ट सेंटेंस है कि तुमको इस वर्ष सिविल सर्विस का पेपर पास करना ही है, राइट। तो तुमको का क्या होता है यू, तो लिखना है यहाँ पे यू है प्लूरल सब्जेक्ट तो यहाँ पे हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यू हैव, सॉरी यू हैव गोट टू। अब पास करना का होता है पास सिविल सर्विस एग्जाम लिखिए या क्लियर सिविल सर्विस एग्जाम लिखिए। तो यहाँ पे क्लियर CLEAR क्लियर सिविल सर्विस एग्जाम अब इस वर्ष पास करना है तो दिस ईयर। तो आज का जो ये क्लास है इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एंड टेक केयर, गुड बाय।